हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और फार्मा ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्केन। फ्रेंड्स, वैसे तो जो एल्केन होता है वो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो इसलिए वो रिएक्शन बहुत कम करते हैं, बहुत ही अनरिएक्टिव टाइप के कंपाउंड होते हैं। लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देते हैं या हाई टेम्परेचर देते हैं तो ये कुछ रिएक्शंस देता है, जैसे कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, पायरोलिसिस एंड एरोमेटाइजेशन। ये जो रिएक्शंस हैं ये हाई टेम्परेचर पर ही पॉसिबल होती हैं, क्योंकि एल्केन जो होता है बहुत ही अनरिएक्टिव टाइप का होता है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हैलोजिनेशन ही डिस्कस करेंगे, बाकी की रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हैलोजिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्कीन विद हैलोजन एटम। एल्कीन का जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे? एक एक हैलोजन एटम से। एल्केन का एक एक हाइड्रोजन एक एक हैलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट होता है। जब तक एल्केन में हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम लोग हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और एट हाई टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन होती है, हमने पहले ही आपको बताया कि ये बहुत ही अनरिएक्टिव टाइप का कंपाउंड होता है, तो इसलिए इसकी रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर और या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। अब जो हैलोजन है वो फ्लोरीन भी होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन होते हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब इसका रीजन जो है हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने यहाँ पर क्लोरीनेशन लिया है। ठीक है, क्लोरीनेशन का मतलब क्या है कि एल्केन की रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन से। एल्केन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हाई टेम्परेचर एंड यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही एल्केन रिएक्शन देते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है मीथेन। अब मीथेन की रिएक्शन हम पहले क्लोरीन से कराते हैं, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से, तो हमारा बन जाता है मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हम मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन फिर अगेन क्लोरीन से कराएंगे तो हमारा बन जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हम मिथाइलिन क्लोराइड की रिएक्शन फिर से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से कराएंगे तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। और अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल से कराएंगे तो बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब तक देखिए आप कि जब तक एल्केन में हाइड्रोजन है प्रेजेंट तब तक हम उस क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते रहेंगे। अब हमें समझना है इसकी मैकेनिज्म समझने के लिए हमें देखते हैं हम इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें 3 मेन स्टेप होते हैं: इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो इनिशिएशन स्टेप जो होता है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच एक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड किसकी वजह से होता है? एक क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, तो उसका जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री रेडिकल बना लेता है। प्रोपेगेशन स्टेप तब तक चलता रहता है जब तक कि फ्री रेडिकल बनते रहेंगे। और प्रोपेगेशन स्टेप में 2 स्टेप होता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो मीथेन पे अटैक करेगा, क्लोरीन रेडिकल मीथेन पे अटैक करेगा और उसके एक हाइड्रोजन से बना लेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक मिथाइल रेडिकल। देखिए जो कार्बन होता है उसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और एक एक हाइड्रोजन चारों वैलेंसी से अटैच होता है। जब ये एक हाइड्रोजन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा और जो ये बॉन्ड है ये कार्बन के साथ अलग हट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये मिथाइल रेडिकल बना लेगा। अब ये मिथाइल रेडिकल फिर से अटैक करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर, क्या बनाता है? मिथाइल क्लोराइड और एक क्लोरीन रेडिकल।
तो जब तक नॉन रेडिकल मटेरियल से एक एक रेडिकल बनता रहेगा तब तक प्रोपेगेशन स्टेप चलता रहेगा। अब क्या है कि प्रोपेगेशन स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म भी होगा, कहीं ना कहीं बंद भी होगा। तो जब वो बंद होता है तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। नहीं तो जब तक टर्मिनेशन स्टेप नहीं होगा तब तक प्रोपेगेशन स्टेप ए और बी जो है वो कंटिन्यूअस अगेन एंड अगेन होता रहेगा। तो टर्मिनेशन कैसे पॉसिबल है? टर्मिनेशन में देखिए 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। या तो क्लोरीन और क्लोरीन रेडिकल मिलकर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे, या फिर मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल मिलकर मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे, या फिर मिथाइल और मिथाइल रेडिकल मिलकर इथेन बना लेंगे। तो इस तरह से आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा। जो चेन होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी और यहाँ पर जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो बंद हो जाएगी। ये आपकी क्लोरीनेशन की मैकेनिज्म हो गई। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। अब देखिए जैसे क्लोरीनेशन होता है वैसे ही ब्रोमिनेशन, क्योंकि ये सारे हैलोजिनेशन के ही एग्जाम्पल हैं। तो जैसे क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है वैसे ही ब्रोमिनेशन भी होती है। पर ब्रोमिनेशन जो है वो क्लोरीनेशन से लेस रीडली होता है। लेस रीडली मीन्स कम जल्दी होता है। तो इथेन जो है यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, इथेन की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से, तो क्या बन जाता है आपका ब्रोमो इथेन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आयोडीनेशन, मीथेन की रिएक्शन हम आयोडीन से कराते हैं तो मिथाइल आयोडाइड बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिड्यूसिंग रिएक्शन भी कहते हैं। रिवर्सिबल रिड्यूसिंग रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो एल्काइल आयोडाइड को वापस रिड्यूस करके एल्केन बना देता है, इसलिए इन रिएक्शंस को हम लोग रिवर्सिबल रिड्यूसिंग रिएक्शन कहते हैं। लास्ट वन इज द फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन में हमने एग्जांपल लिया है क्लोरोइथेन का, जिसकी रिएक्शन हम मर्करी फ्लोराइड से कराते हैं तो बन जाता है 2-फ्लोरोइथेन। अब यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। अदर फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं जैसे AgF2, सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड एंड आर्सेनिक फ्लोराइड। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको बी फॉर्म का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।